हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रखे हैं कि दीदी हम भी कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। एक बार को तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से डीमोटिवेट होकर हम उस पर वर्क करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में कोई सजेशन दीजिए। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है जो कि सभी के साथ होती है कि एक बार तो हम इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें कुछ भी कर गुजरने की जो है हमारे दिल में लग जाती है कि बस अब तो आर है या पार है, हमें करना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर से जो है हमारा वो जो एनर्जी होती है ना, वो फिर लो हो जाती है और हम फिर से बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम इंडिपेंडेंट लेडी या ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में किसी पावरफुल लेडी की या स्मार्ट लेडी की इमेज अपने आप बन जाती है और हम उसी वक्त उनके जैसा बनने की सोचने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइफ हम जी रहे होते हैं ना, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन हम सोचते तो हैं, लेकिन उस पर काम ही नहीं करना चाहते और ना ही अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं और बस वही ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या ये कहिए कि उस मजबूरी भरी ज़िंदगी को हमने अपने लिए खुद ही चुना है और हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि हमें ऐसा कोई नहीं करने देता, अपने लिए कुछ भी अच्छा नहीं करने देते। जबकि जीवन आपका है तो डिसीज़न लेने का हक भी आपका है। आप जो चाहे अपने जीवन का डिसीज़न ले सकते हो। अगर उसमें कोई आपके साथ है, आपका साथ देता है, आपको सपोर्ट करता है, तो फिर उनकी भी सुन लेनी चाहिए कि वो आपको क्या सही रास्ता दिखा रहे हैं। और अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता तो फिर अपने आप डिसीज़न लीजिए और आगे बढ़िए। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज के इस समाज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हम अपनी सारी ज़रूरतों को अपने आप पूरा कर सकते हैं, दूसरों के ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं, जैसे कि अपने बच्चों को। और वो सब काम जो हमेशा हम दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं, वो सब भी अपने आप ही कर सकते हैं। हर किसी बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस ज़रूरत होती है उसको निखारने की, उसको बाहर लाने की। क्योंकि आपका टैलेंट आप पहचान नहीं पाते। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई भी टैलेंट ना हो। बस उस टैलेंट को पहचानिए और उस पर वर्क कीजिए। अब तो समय आ गया है कि आपको भी स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। अपने को स्मार्ट बनाइए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। और आज का हमारा समाज ऐसा हो चुका है कि एक सीधे साधे व्यक्ति को तो मतलब कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसकी कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। बस अगर कोई स्मार्ट है तो वो अपनी रेस्पेक्ट अपने आप करवाना जानता है। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ऐड करके अपने आप को स्मार्ट बनाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। इन सब के लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। और बिल्कुल भी अपने डर को, झिझक को बाहर निकालना होगा। सबसे बड़ा काम यह है कि जब तक आप डरते रहोगे कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तब तक आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और लाइफ में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो कोई ना कर सके। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास, आपके फैमिली में कोई तो ऐसा मेंबर होगा या कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ हुआ होगा कि जिसे देखकर आपको लगता हो कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, चाहे वो आप खुद ही हो, खुद ही क्यों ना हो। इससे बड़ा मोटिवेशन और कोई नहीं हो सकता। सेल्फ डिपेंड होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बस ज़रूरत है आपको अपने को इस काबिल बनाने की। सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, क्योंकि जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होगे तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। लोगों का काम है निगेटिव बोलना, वो तो कहेंगे कि आपसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वे चाहे कुछ भी कहें, आपको इतना पावरफुल बनना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि चाहे वो कुछ भी कहते रहे, आपको उनकी निगेटिव बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने काम पर काम करते जाइए और करते जाइए। एक दिन खुद वक्त जो है उनको जवाब देगा। आप ये मत सोचिए कि मैं डीमोटिवेट होती हूँ। तो जो लोग निगेटिव बातें करते हैं उनको अपना मोटिवेशन बनाइए, उनकी बातों को अपने दिल पर रखिए कि उस सामने वाला बंदा मुझे क्या बोल रहा है तो मुझे उसे करके दिखाना है। ये मोटिवेशन मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी होगा किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। और ये नहीं कि आपको उसे ही करके दिखाना है, उसके साथ साथ आपकी भी तो पर्सनैलिटी डेवलप होगी। आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे और आप अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। आपको क्या लगता है, हर टाइम हाथ फैलाना किसी के सामने अच्छा लगता है? नहीं लगता बिल्कुल भी। और आप भी इस काबिल बनने की आप अपने खर्चों को, अपनी ज़रूरत को अपने आप पूरा कर सकें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी ही करें, आप पढ़ाई करें, क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियोस बहुत लेडीज़ देखती हैं जो अभी स्टडी करती हैं या नहीं करती हैं, जो घर पर ही वर्क करती हैं या जिनकी एज नहीं है पढ़ाई करने के लिए। तो आप कोई भी काम शुरू कीजिए पर इंडिपेंडेंट बनिए,
क्योंकि ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ से, या यूँ कहिए कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है जब हमें अपनों का साथ भी नहीं मिलता, उस टाइम ज़रूरत होती है तो बस अपने आप की। और उस टाइम अगर हम फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग ना हो, पावरफुल ना हो, तो फिर हमारा साथ कोई नहीं देता। और अगर हम पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो फिर क्या होता है ना, सब आ जाते हैं साथ देने के लिए। लेकिन एक कमज़ोर इंसान को देखकर उसको साथ देने कोई नहीं आएगा। तो इसलिए भी जो है अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है यहाँ पर मेरा चल रहा है सेकंड स्टडी स्लॉट, और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में आज मैंने किया था रिवीजन पॉलिटी का, जो कि मैंने अपने आप से खुद से नोट्स बनाया है। तो रिवीजन भी साथ के साथ करते चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी और फिर रिकॉल नहीं हो पाएंगी। और उसके बाद जो है अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर ज्योग्राफी भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद जो है अब मेरी बारी आती है फिर से नोट्स बनाने की। पॉलिटी का ही मैं यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और अभी जो है मेरी मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है मैं विपिन चंद्रा वाली बुक से कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है। तो अभी जो है मेरे डेली के एक ज्योग्राफी भी चल रहा है, स्पेक्ट्रम भी चल रहा है, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। तो ये सब चीज़ें जो है मेरी चल रही है। और आप लोग ना मुझे कमेंट करते हो कि दीदी हमें जो है यूपी पीसीएस के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। तो ऑलरेडी मैंने पहले से ही जो है वीडियो इस पर बना रखी है यूपी पीसीएस के लिए, और प्लेलिस्ट में वीडियो भी पड़ी है। लेकिन आप फिर भी कमेंट करते हो, तो मैं ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप जो है वहाँ से वे बुक देख लीजिएगा। और जो बुक मैंने यहाँ पर अपने लिए परचेज की है वही जो है मैंने आपको बताई है। तो और आप ये भी पूछते हो कि आप 2024 वाला जो प्री होगा यूपी पीसीएस का, आप उसमें बैठोगे क्या? तो डियर, मैं आपको बता दूं, मैं 2024 वाला नहीं दूंगी प्री। मैं 2025 के लिए जो है पूरी अपनी तैयारी कर रही हूँ, और मेरा फोकस वही है। तो मुझे वही टारगेट करना है एग्ज़ाम। तो 2025 के लिए मैं प्रिपरेशन अपनी कर रही हूँ, और 2025 के लिए पूरी जी जान लगा देनी है, खूब मेहनत करनी है। जो होगा फिर बाद में, जैसे भी होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से कोई भी जो है कसर बाकी नहीं छोड़नी है कि हाँ हमने मेहनत नहीं की थी, जिससे बाद में दुख ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी जो है मैं 3 स्लॉट अपने पूरे कंप्लीट कर चुकी हूँ। डेढ़ घंटे के मैंने अपने तीनों स्लॉट जो है कंप्लीट किए थे। और अभी मुझे लगी थी भूख, तो आज मैं यहाँ पर फिर खाने लगी थी खरबूजा। और इतना मीठा था ना, बहुत ही ज़्यादा मीठा था, रसीला था। उसके बाद जो है फिर शाम का टाइम हो गया था, तो आज मैंने कुछ जल्दी भी कर ली थी पूजा। बस ऐसे ही फिर मुझे थोड़ा सा ना बाहर जाने का मन था, तो फिर बच्चे बाहर खेल रहे थे, फिर लेट हो जाता, तो मैंने पूजा कर ली थी शाम की संध्या आरती। और ये देखिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं। आपके यहाँ पर इस वाले खेल को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पर तो इसको खो खो बोलते हैं। और मुझे भी इन्हें देखकर ना अपने बचपन की याद आ गई कि हम किस तरीके से खेला करते थे इसी तरीके से। तो बहुत मज़ा आता था। अब मन करता है कि काश वे दिन लौट आए, लेकिन अब कहाँ आने वाले हैं। बस इन बच्चों को देखकर ही अपने बचपने की याद आ जाती है, उन पलों को जी लेते हैं। ये वाला टाइम भी इतना ज़्यादा, मतलब कि बस क्या कहूँ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि भुलाए भी नहीं भूला जाता। उसके बाद फिर अंदर आ गई थी, हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो वो सब्ज़ी लेते हुए आए थे उधर से ही। तो बस मैं उन्हीं को बोल देती हूँ, जब वो आते हैं तो उधर से रास्ते से है, मार्केट से सब्ज़ी लेते आते हैं, क्योंकि फिर मुझे जाने में आलस आता है, वैसे ही टाइम ख़राब होता है, तो मैं नहीं जाती हूँ बाज़ार में, बहुत ही कम जाती हूँ। कभी मुझे कुछ अपने लिए या किसी बच्चे के लिए कुछ ख़रीदना हो तो मैं जाती हूँ, वैसे मैं सब्ज़ी के लिए कभी मार्केट नहीं जाती हूँ कि सब्ज़ी जाऊँगी मैं ख़रीद कर लाऊँगी। उसके बाद बस यहाँ पर बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बना दूँगी ग्लूकोज। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस आज के वीडियो व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।